हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 5.2 का 8वां सवाल हल करने जा रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। इस सवाल में एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसको अपन को 29वां पद निकालना है। एक एपी है। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में पद हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे क्रम से करके टोटल कितने पद हैं? 50 पद है। तो जिसका 50 पदों में से जिसका तीसरा पद कौन सा पद है? तीसरा पद कितना है दोस्तों? 12 है। कितना है? 12। और अंतिम पद यानी कि 50वां पद वो कितना है? 106। 50 पद हैं तो जाहिर सी बात है कि अंतिम पद 50 है, जो कि इसका कितना आ रहा है दोस्तों? अंतिम पद 106 है। लेकिन हमको यहाँ जो 3 4 के बीच में जो 28 29वां, जो कि अपन को कौन सा पद पूछा है? 29वां पद पूछा है। 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस वाले पद को बताना है कि ये कौन से नंबर पे है। तीसरा पद में 12 है, 50वें यानी कि अंतिम पद वाला 106 है। इसको इसी प्रकार से हमें 29 वाला ज्ञात करना है। तो आइए हम देख लेते हैं। इसमें हम अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि अंतिम पद वाला फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद और डी। इस फॉर्मूले से हम सभी सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले उसी को लेते हैं। 29वां पद ज्ञात कीजिए बोला है, तो हम 29 वाले को ही लेके जाते हैं। तो ए और एन की जगह में 29 लिखेंगे। 29 बराबर ए प्लस एन की जगह में कितना रखना है दोस्तों? अपन को 29वां पद रखेंगे। 29 माइनस 1 और कोष्टक बंद डी। अब हमें ए 29 बराबर ए प्लस 29 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा दोस्तों? 28 डी। हमें ये शॉर्ट में लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने शॉर्ट में ना लिखते हुए थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया हूँ। अब हमें आगे करना है। अब हमें तीसरा पद कितना दोस्तों? 12 है। तो इसको लेकर हम चलेंगे। तो यहाँ हम ए 3 बराबर ए प्लस ए 3 है तो 1 कम करके लिखेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों? 2 और डी। अब A3 का मान कितना है दोस्तों अपने पास? ये तीसरा पद बोला है तो कितना है? तीसरा पद 12 है बराबर A प्लस 2D। अब हमने यहाँ पे मान रख दिए हैं A13 को, और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। उसके बाद हमें अंतिम पद बोला है, तो अंतिम पद कौन सा है दोस्तों अपने पास? टोटल 50 पद है, जो कि 50वां पद ही अंतिम पद कहलाएगा। तो यहाँ पे हम फिर रख देते हैं ए 50 बराबर ए प्लस 50 से 1 कम करके लिखेंगे दोस्तों 49 डी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 2 बन जाएगा दोस्तों। इसको हम समीकरण इसमें थोड़ा सा मान रख देते हैं दोस्तों। अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और A50 का मान कितना है दोस्तों अपने पास? अंतिम पद वाले का 106 है। तो यहाँ पे हम 106 लिख देते हैं बराबर ए प्लस 49 डी। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे दोस्तों। वो भी ब्लॉक विधि वाले से या तो हम घटा लेते हैं। समीकरण 1 में किससे घटाएंगे दोस्तों? हम समीकरण 1 और 2 से हल करने पर समीकरण 1 व 2 से हल करने पर समीकरण 1 व 2 से हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 को उतार लेते हैं पहले। 12 बराबर ए प्लस 2D। फिर समीकरण नंबर 2 को 106 बराबर ए प्लस 49D। अब हमें यहाँ से घटा लेंगे दोस्तों। यहाँ घटाना का चिन्ह यहाँ भी आ जाएगा घटाना का, और यहाँ भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा दोस्तों।
अब प्लस ए और माइनस ए कट जाएंगे और इसमें से और बाकी कोई चीज़ कटने वाले नहीं है। अब 106 में से 12 घटाएंगे दोस्तों तो कितना प्राप्त हो जाएगा अपन को, 6 में से 2 घटाए कितना आ गया 4, और 10 में से 1 कम किए कितना आ जाएगा दोस्तों 9, कितना आ गया माइनस के 94 आ जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है इस वजह से कितना आ जाएगा दोस्तों 94 प्राप्त हो जाएगा। आगे हम इधर देख लेते हैं, 49 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस के 47 आ जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है और डी साथ में रहेगा। और ये इसको हम अब नीचे तरफ सॉल्व कर लेते हैं, 94 बटे में 47 और ये माइनस के चेन माइनस और 94 माइनस लगा है इसमें माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों और बराबर डी है। और 47 एकम 47 47 दूरी 94, यानी कि डी बराबर कितना आ गया दोस्तों, डी बराबर 2 प्राप्त हो गए हैं। अब डी का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखना चाहेंगे, तो हम समीकरण नंबर 1 में रखना चाहेंगे। क्यों रखेंगे दोस्तों समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण 1 सरल है और समीकरण 2 थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी संख्या आई हुई है, जैसे 106 और 49 डी है, तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो समीकरण को हम उतार लेते हैं दोस्तों। समीकरण 2 1 कितना है 12 बराबर ए प्लस कितना है दोस्तों 2d। समीकरण नंबर 2 कितना है 2 और d। अब 12 की जगह में 12 ही आ जाएगा बराबर, और a का वैल्यू भी पता नहीं है, प्लस 2 और गुणा, और d का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, d का वैल्यू कितना है 2। 12 बराबर a प्लस 2 दूनी कितना हो गया दोस्तों 4। अब 4 को हम बराबर के इस तरफ लेके आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, 12 माइनस 4 बराबर a, और 12 में से 4 कम किए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8, यानी कि a बराबर कितना आ गया दोस्तों, इसको या करके भी लिख सकते हैं, a बराबर 8। d का मान निकल गया दोस्तों और a का मान निकल गया है। अब हमें 50वां पद ज्ञात करना है दोस्तों, 29वां पद ज्ञात करना है, तो हमें A29 का फॉर्मूले लगा लेंगे, जो कि हमने A29 का फॉर्मूले लगाए हुए थे। ये A29 बराबर कितना आ रहा है दोस्तों A प्लस 28D, इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे, A29 बराबर A प्लस 28D। A29 का मान निकालना है तो इसको हम ऐसे ही उतार देते हैं, A29 और A का मान 8 निकल के आया दोस्तों अपने पास, और 28, और D का मान कितना है दोस्तों अपने पास, D का मान है 2, तो इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं। और A29 बराबर 8 प्लस 28 दूनी 56 हो जाते हैं दोस्तों। अब इसको हम आगे जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 4 और जुड़ेगा तो 64 प्राप्त हो जाएंगे, यानी A29 का मान कितना आ गया दोस्तों 64 आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।